जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो उन सभी के लिए जिन्होंने अभी अभी अपनी परीक्षाएं दी हैं, 10th क्लास की, जिनका रिज़ल्ट आया है। तो उन सबको बहुत बहुत बधाई जो पास हो गए, और उन सब के लिए संवेदनाएं जो रह गए, बट उनके लिए बहुत और ज़्यादा बधाई, क्योंकि फेलियर इज़ अ ब्लेसिंग। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ होता है। फेलियर को एंजॉय करना सीखो और खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के अंदर। तो खुश रहो, क्योंकि ये सारी लाइफ भर चलता रहेगा, सक्सेस फेलियर, बिकॉज इट्स अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल जो पूरी लाइफ कभी ख़त्म ही नहीं होएगी। तो वो काम करने की कोशिश करना जिसमें आप खुश हो। ये पढ़ाई वढ़ाई, ये सब समाज की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो कि आई थिंक कोई मैकाले आया था, उसने इस व्यवस्था को बना दिया, जिसकी वजह से आज जो हमारी जनरेशन है, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइफ है, वो बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर रही है, बहुत कुछ सहन कर रही है, और बहुत कुछ गलत हो रहा है आपके साथ। ठीक है, सहन करना पड़ेगा, बट वो आपकी चॉइस भी हो सकती है। वो इट्स नॉट योर लक, इट्स बाय चॉइस। तो करते रहिए, लगे रहिए। आज का वीडियो जो है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जिन चीज़ों के पीछे हम पड़े रहते हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जब वो आपको मिल जाएंगी तो क्या आप खुश हो जाओगे। मैं आज सोसाइटी में जो रियलिटी देख रहा हूँ, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, मान लो आप सक्सेस हो गए, आपके पास अच्छी जॉब है, लेकिन पता चलता है कि आपकी वाइफ ने आपको ड्रम में फिट कर दिया, किसी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कुछ कर दिया। तो इन सब को देखते हुए सक्सेसफुल होने की ज़रूरत क्या है। आपकी जो बेसिक नीड है, अगर आपकी वो पूरी हो रही हैं, तो आप सक्सेसफुल हो लाइफ के अंदर। आप जी रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो। बट ये समाज के अंदर बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी, क्या पता, गड़बड़ इतनी है समाज के अंदर। हर कोई बस भाग रहा है, ज़िंदगी कोई जी नहीं रहा। जीने फ्यूचर की टेंशन को लेके प्रेजेंट को ख़राब करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी। हम उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत टेम्परेरी खुशियाँ ला सकती है, मटेरियलिस्टिक खुशियाँ ला सकती है, बट हमारी सोल जिससे खुश हो वो काम तो हम कर ही नहीं रहे ना। और यही इंसान फंस रहा है, यहीं पे हम सब फंस रहे हैं। हम सिर्फ भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं, कभी सोचा है किसकी वजह से भाग रहे हैं। बस इस समाज के अंदर इज्जत को मेंटेन रखने के लिए हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और क्या करना है उस इज्जत का जब आप जिंदा ही नहीं हो। तो क्या फ़ायदा है इस इज्जत का। तो ये सब छोड़ दो, समाज को चेंज होना पड़ेगा, चेंज होने की कोशिश कर लो। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कुछ कर नहीं पाया, या फिर ये काफ़ी सालों से हमारे साथ धोखा होता आ रहा है। पढ़ो लिखो बड़े आदमी बनोगे, बनना है क्यों है बड़ा आदमी। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने छोटे लोगों की, जो लेबर क्लास है या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, अमीर लोगों ने उनकी धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, धज्जियाँ। पैसों वालों का पैसा बढ़ता जा रहा है, लोअर मिडिल क्लास का पैसा घटता जा रहा है। तो अगर इन चीज़ों से खुशियाँ आपको मिल सकती हैं तो इकट्ठा करते रहो, बांटते रहो, बनते रहो इज़्ज़तदार। जो बाहर पैसा बांट रहे हैं, मतलब अपने आप को जो ये दिखा रहे हैं ना कि हम बड़े हैं, मतलब बहुत इज़्ज़तदार आदमी हैं, हम लोगों का भला करते हैं। आई थिंक वो आप ज़्यादा समझदार हो। तो ये सब समाज के अंदर ये सारी लाइफ चलता रहेगा। ये समाज के कॉन्सेप्ट बहुत ख़तरनाक है। आप समाज से जीत नहीं सकते, लेकिन आप समाज को बदलने की कोशिश कर सकते हो। तो एक कोशिश आई थिंक समाज को बदलने के लिए शुरू करनी पड़ेगी, और मैं इस चीज़ का ज़िम्मा लेने की सोच रहा हूँ। एक नई लड़ाई, एक नई बैटल शुरू होगी,
और शायद इसकी ज़रूरत है समाज के अंदर, क्योंकि 18 से 25 की उम्र में मैंने वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें सीख ली जो सीखने की ज़रूरत थी भी और नहीं भी, जिसकी वजह से आपका बचपन भी मरता है, जिसकी वजह से आपकी अडल्ट एज भी मरती है, बुढ़ापे का तो कोई अता पता है ही नहीं। तो करना क्या है उन सब चीज़ों का, छोड़ दो। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, छोड़ दो। अगर कोई चीज़ आपको परेशान करती है तो उसको छोड़ दो। हाँ, अगर आपको आईएएस बनना है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए पहले घर छोड़ दो, फिर आप बड़े बन सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं बन सकते। बट ये जो अवधारणा है समाज के अंदर, एजुकेशन की जो पॉलिसी है, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ठप है। ठप क्यों ठप है? हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको सिर्फ नौकर बनाने के लिए तुला हुआ है, वो आपको एक बेहतर इंसान नहीं बना सकता कभी भी। इंसान की जो ज़रूरतें हैं, हाँ, डेली लाइफ में हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, पैसे भी ज़रूरत, तो वो सब बेसिक नीड पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में हमारे कॉन्सेप्ट ही बहुत ज़ीरो हैं, ज़ीरो कॉन्सेप्ट है। एजुकेशन का की क्या होना चाहिए, पर्सपेक्टिव होना क्या चाहिए? एजुकेशन आई थिंक कि एनलाइटनमेंट के लिए होनी चाहिए, ना कि नौकरी पाने के लिए। कि आप पढ़े लिखे हो, अगर आप ज्ञानी हो तो आपको हल्का होना चाहिए ना। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद इतना बोझ लेके जो चल रहे हो करियर का या इन सारी चीज़ों का, उससे साबित क्या करना चाह रहे हो आप लोग? और जो एक स्टेज पे आप सक्सेसफुल हो, मान लो आप गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो, और उन लोगों ने अपने बच्चों की ज़िंदगी नरक बना रखी हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है। अरे, आपको जो पढ़ाया गया है, आपको जो बनाया गया है, आपको सच में लगता है कि वो सही है? कहाँ भाग रहे हैं यार हम, कहाँ क्या कर रहे हैं? सब बकवास है। आपकी 18 के अंदर आपके अंदर जो जुनून होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। उस एज को आप अगर पैसे कमाने के लिए लगाओ, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ और घूमते फिरते रहो यार लाइफ के अंदर। लेकिन ये समाज आपको जीने नहीं देगा। समाज आपको ये कहेगा कि आप पढ़ो लिखो, गवर्नमेंट जॉब पाओ और सेटल हो जाओ। और सेटल होके करना क्या है, फिर ड्रम में फिट होना है। तो यार ये चल ही क्या रहा है समाज में, इसको बदलने की ज़रूरत है। बदलो इसको, नहीं तो ये आज की जनरेशन मर जाएगी। क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम भी ठप है, हमारा जो तंत्र है, न्याय प्रणाली, उसमें मर्दों की तो बात की ही नहीं जाती। मर्दों के ऊपर तो एक ठप्पा लगा दिया है कि मर्द है, इसको सहना पड़ेगा, इसको कमाना पड़ेगा, क्यों सहे मर्द। ये सब क्या ही चल रहा है यार। फेक मैस्कुलिनिटी के नाम पे आप सब क्या कर रहे हो? ये कौन सी मैस्कुलिनिटी है कि मर्द है तो कमाना पड़ेगा? क्यों कमाना पड़ेगा? सरकार किस लिए? सरकार अगर वोट ले रही है तो वोट के नाम पे आपको फैसिलिटीज़ दे रही है ना, सफिशेंट है, जीने के लिए तो सफिशेंट है ना। हाँ, आपको बड़ी इज्जत चाहिए तो ठीक है, आप फिर दौड़ो, रेस में दौड़ो। लेकिन ये भी तो क्लियर करो ना आपको चाहिए क्या लाइफ में। और जो आपको चाहिए होगा, आपको एक रियलिटी बताता हूँ, जो आपको लाइफ के अंदर चाहिए होगा उसको चेज़ करने से आपको आपके ही लोग रोकेंगे। आपके ही लोग होंगे, आपके अपने ही होंगे। वो सिर्फ माइंडसेट का बात है। क्योंकि घर परिवार की नज़रों में, समाज की नज़रों में तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एकमात्र ऐसा सहारा है कि हाँ, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आप सक्सेसफुल हो, बाकी सब तो ऐसे ही बकवास है। चल क्या रहा है भाई, क्या हो रहा है ये, और क्यों हो रहा है? कभी सोचा है?
थिंक कि घर वाले आपको ये कहेंगे कि आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आपने अचीव ही क्या किया है और क्यों करना है अचीव। ये डार्क रियलिटी है लाइफ की। घर वाले आपको क्यों पढ़ाते लिखाते हैं पता है? बिकॉज यू आर ए एसेट, यू आर एन इन्वेस्टमेंट। और अगर जब आपको इन्वेस्टमेंट का रिफंड ना मिले तो वो तो गड़बड़, फिर तो आपकी ज़िंदगी नरक है। तो मत करो यार ये सब, इसको चेंज करो। एक क्रांति होनी चाहिए इस सोसाइटी के अंदर। सर्वाइवल के लिए हाँ कुछ बेसिक चीज़ें कर लो, बट एनलाइटनमेंट की तरफ भी थोड़ा सा फोकस करो यार। ये कौन सी चीज़ें हैं कि भागे जाओ भागे जाओ भागे जाओ, पूरी लाइफ भर भागे जाओ? क्यों भागना है यार? और अभी जैसे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ मैं, 10th के 12th के, और मेरे ग्रेजुएशन टाइम में, कॉलेज टाइम में देख रहा था, लोग यार बच्चे मर जाते हैं, माँ बाप की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते, वो सीरियसली मर जाते हैं। तो यही सब ज़रूरी है क्या लाइफ के अंदर? वो ज़िंदगी कब जिएगा, उसको जीने तो दो। और लाइफ का प्रोसेस है, ठीक है, ज़रूरत है पैसों की, मानता हूँ, बट ये सब नहीं होना चाहिए। चेंज करो अप्रोच को, ये अप्रोच चेंज होनी चाहिए लाइफ के अंदर। और मैं सरकारों से भी निवेदन करता हूँ कि जो 10th 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वो एक बार अपनी लाइफ को जीने की, मतलब घूमने फिरने की कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ करें कि वो घूम फिर के एक्सप्लोर करे हमारे भारत देश को, कि देश में चल क्या रहा है। देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी जिनको लिटरली सॉल्व किया जा सकता है और हम सॉल्व नहीं कर रहे। हम सिर्फ जीडीपी के पीछे भाग रहे हैं, हम सिर्फ इकोनॉमी के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, वो देश को बढ़ाना भी ज़रूरी है, वो फिर अगर इस डायरेक्शन में देखा जाए तो जो पॉलिटिशियन, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी एक थ्योरी मेरे को समझ आती है कि हम देश के काम तो आ रहे हैं, हम खुद के काम नहीं आ रहे। और इस फिलोसफी की वजह से वो फिर पैसा बटोरते हैं, फिर होते हैं घोटाले कि खुद के काम, खुद की मेहनत खुद के पास। वो भी गलत नहीं है, घोटाले फिर तो होंगे भाई। तो ये मतलब इक्वालिटी कहाँ कहाँ है इक्वालिटी? या तो हमारा सिस्टम ठप है, या लोग ज़्यादा करप्ट हैं, या लोग, भाई चल ही क्या रहा है, ये हो ही क्या रहा है? जो काबिल लोग हैं, ग्रेजुएट पीपल्स, पीएचडी, ये सब तो धक्के खा रहे हैं। कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और 5th फेल, 10th फेल, 12th फेल, ग्रेजुएट फेल, ये देश चला रहे हैं। ये डार्क रियलिटी इस देश की। बट वो ये है कि हाँ, पढ़ा लिखा होना नौकरी के लिए ज़रूरी है। राजा बनने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा देश महान था, हमारा देश महान है, और हमारा देश महान रहेगा। सब इस कानून व्यवस्था के अंदर चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जो काम एक्चुअल में करना चाहिए वो काम हम कर ही नहीं रहे। जो क्लाइमेटिक कंडीशन बनी हुई है, जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, इन सब को चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब एक दिन इतना डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं हमें आज दिखाई नहीं दे रहा। जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे ना, लोग पागल होने लगेंगे, ये हमको तब समझ में आएगा। और सरकारों को करना चाहिए। कोई भी सरकार इस रास्ते पे चल ही नहीं रही कि ह्यूमन वेलबींग की तरफ। बस इकोनॉमी, जीडीपी, यही सब होता है क्या? तो
और पूछे भी किससे भाई, जवाब देगा कौन? यहाँ कोई जवाब नहीं देगा, सबको पता है गलत हो रहा है, सबको पता है, लेकिन करें क्या? कोई जवाब नहीं देगा, कोई आपके सवालों का जवाब नहीं देगा। अरे चल ही क्या रहा है, क्यों हो रहा है, बस चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो डायरेक्टली आप, हम लोग ऊपर देख के तो कहते हैं देश तरक्की कर रहा है, ठीक है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चल रहा है बस। ग्राउंड पे क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। ग्राउंड पे सबकी ऐसी तैसी हो रखी है, सबकी खोखले हैं सारे के सारे अंदर से, पैसे कमाने के नाम पे, जिम्मेदारियों के नाम पे एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं हम लोग यार। खुश कौन है? खुश कोई भी नहीं है। इस समाज ने, सोसाइटी ने, पर्सपेक्टिव्स ने बहुत सारी ज़िंदगियां ख़राब कर रखी हैं। ये जो आप जेलों के अंदर यूथ को देख रहे हो जो सड़कों पे घूम रही है, इन इनकी उस हालत का कारण कौन है? ये सवाल क्यों नहीं करते हम? बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इन सबको बदलना पड़ेगा, इन सबको बदलो। कल दोबारा मिलते हैं, कुछ अलग बात करेंगे, कुछ अलग मुद्दों के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।